दोस्तों नमस्कार। यदि आपको कोई परेशान करता है, चाहे मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इस विषय पर मैं आपको एक बहुत अच्छा सुझाव दे सकता हूँ कि आप यदि कहीं भी काम करते हैं, ऑफिस में हैं या फिर परिवार में हैं या किसी के साथ बात बहस में हैं या किसी भी प्रकार से यदि आपको कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, दबाव डाल रहा है या शारीरिक रूप से दबाव डाल रहा है, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। उस स्थिति में आपको सबसे अच्छा ये है कि या उसका किसी को बता करके उस समस्या का हल कर लें। यदि समस्या हल नहीं होता है, उस स्थिति में समस्या हल नहीं होता है, उस स्थिति में आप उससे दूर होना ज़्यादा अच्छा माना गया है। एक तो ये होता है कि हम यदि किसी से बात करते हैं या दोस्ती करते हैं, किसके अंदर क्या है कोई नहीं जानता है, लेकिन व्यक्ति किसी न किसी रूप में यदि किसी को शारीरिक या मानसिक दबाव डालता है तो उसको एहसास हो जाता है कि यह मेरे साथ क्या करने वाला है या इसकी विचारधारा कैसी है। उस हिसाब से या फिर उस व्यक्ति से आप बोलचाल बंद कर दें या उससे दूर हो जाएं, तो ही आप सुरक्षित हो सकते हैं। क्यों? यदि हम किसी कांटों भरी रास्ते पे चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पैर उससे सुरक्षित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यदि रास्ते में कांटे हैं और हम उसमें चलेंगे तो निश्चित रूप से कांटे चुभेंगे। यदि आप फूल के रास्ते में चलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रख पाते हैं, यह आपके ऊपर है। और यदि आपको दुख सहने की क्षमता है तो भी मैं ये कहूँगा कि आप अपने को किस तरह से सुरक्षित कर पाते हो, इस विषय पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हम कैसे सुरक्षित हो, हमारा जीवन कैसे अच्छा हो, हम अपने जीवन के संघर्ष में शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वतंत्र हों और स्वतंत्र रहना चाहिए। और आप अपने कार्य पर यदि ईमानदारी निष्ठा से काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप दोनों से मुक्त हो सकते हैं हमेशा के लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके विकास से कुछ उनको परेशानी होती है या आपके कार्य से ईर्ष्या होती है, जलापन होती है, या कई प्रकार के जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है या कुछ नहीं करता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, तो वो दूसरे को किसी भी तरह से टीका टिप्पणी कर सकता है, ताकि मैं किसी को किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए वह आपको किसी भी तरह के शब्दों का उपयोग कर सकता है। तो इससे बचने के लिए या हम उससे दूर हो जाएं या फिर आप अपने आप को खुद सुरक्षित कर लें। तो आज के वर्तमान समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ न कुछ परेशानियों में हैं, लेकिन हम जितना ज़्यादा अपने आप को जाल बनाएंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को अव्यवस्थित रखेंगे, उतना ही हम परेशान होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। इसलिए एक उदाहरण बताता हूँ आपको मैं कि जो संत लोग हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, जो दुनिया संसार के चक्कर में नहीं रहते, वो कितना शांत उनका जीवन होता है। वैसे ही आप जितना ज़्यादा कम लोगों से आप संपर्क बनाएंगे, उतना ही आपका जीवन सुलभ, श्रेष्ठ और सौंदर्य होगा।
हम अपने कार्य को कितने अच्छे से करें यह हमारे ऊपर है। और यदि हम जानने की कोशिश करें कि वह व्यक्ति सही नहीं है जिससे हम मिलते हैं, चर्चा होती है, बात होती है, तो जब व्यक्ति सही नहीं है तो उससे हमारा संपर्क उतना ही रखना चाहिए जितनी आवश्यकता होती है। यदि आपको लगता है कि मैं परेशान हूँ या परेशान हो रहा हूँ तो उस व्यक्ति से कम संपर्क रखें जिससे आपको परेशानी होती है, तो ही आप सुरक्षित हो सकते हैं। आज के समय में मीडिया का समय है, बहुत से लोग मोबाइल में स्पीकर चालू करके, कैमरा चालू करके आपको व्यवधान भी कर सकते हैं। तो ऐसे दुनिया में भांति भांति के लोग हैं और हम खुद को सुरक्षित रखने का कितना प्रयास करते हैं यह हमारे ऊपर होता है और इस पर ध्यान देना चाहिए। जब हम सुरक्षित होंगे तो ही हम दूसरे को सुरक्षित कर सकते हैं। तो कर भला तो हो भला, यदि जो दूसरे के लिए अच्छा करता है तो उसका भगवान हमेशा उसका साथ देता है। जो दूसरे को दुखड़े को दूर करने वाले तेरे दुख दूर करे मेरे राम। जब हम दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा प्रेम बोओगे तो प्रेम मिलेगा, कांटे बोओगे तो कांटे मिलेगा। तो आप अपने जीवन में प्रेम बोएं, शांति बोएं, व्यवहार बोएं। तो एक आदर्श जब तक आप नहीं बनेंगे, जब तक आप दूसरे से खुद को आदर्श स्थापित नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम परेशान हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए ये आपको हमने उपाय बताया कि जब हम सम्मान देना शुरू करेंगे तो भी हम इन दोनों चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। क्यों कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति व्यवहार ही होती है। व्यवहार को दूसरे रूप में हम इज्जत कहते हैं। लेकिन धन से आपको शांति नहीं मिलती है जब तक कि हम व्यवहारिक रूप से सफल नहीं होते हैं। जो व्यवहारिक रूप से सफल होता है वही सच्चा सफल माना जाता है। तो आज का जो मैटर था कि मानसिक और शारीरिक यदि कोई परेशान करता है तो उसका एक ही उपाय है, या आप उससे दूर हो जाएं या उससे ना बोलें और अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, ताकि वह जो है आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचा सके। उसमें कारण क्या है उसको भी जानने की कोशिश करें। और मानसिक और शारीरिक यदि परेशानी है तो इस विषय पर किसी से बिना डर के जरूर कुछ लोगों को बताना चाहिए। शरीर में किसी भी प्रकार की मानसिक शारीरिक व्यवधान हो तो अपने घर, पड़ोस, आसपास, बाहर या डॉक्टर किसी न किसी को जरूर बताना चाहिए। और कहते हैं जब हम अपने दुख दर्द किसी को बताते हैं तो निश्चित रूप से उसमें से 100 में से 1-2 भी अच्छे मिलेंगे तो भी आपका समस्या हल हो जाएगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे मिलते हैं, लेकिन अच्छा कौन है आपके निगाह में उसको आप अपना विचार व्यक्त करके उसको समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।